दोस्तों, आज की ये कहानी एक लड़की के जज्बात की कहानी है जिसने सब कुछ पाया मगर फिर भी खाली हाथ ही रही। आइए उसी की जुबानी सुनते हैं ये कहानी। मेरा नाम सफ़ीना है। हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। घर में मैं सबसे ज़्यादा लाडली थी, सबकी चहेती थी। सारे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारे घर में खुदा का दिया सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। घर में एक नौकरानी भी थी जो दिन भर घर का काम करती थी, उसे सैलरी भी दी जाती थी। हम बस दिन भर मस्ती करते थे, इसके अलावा कोई काम नहीं था। मेरे पाँव में कांटा भी चुभ जाए ये हमारे माँ बाप को गंवारा नहीं था। जिन दिनों मैं स्कूल में पढ़ती थी, एक लड़का भी हमारी क्लास में था जिसका नाम था अयान। बेहद खूबसूरत, अच्छा, नेक दिल लगता था। उससे जो मिलता वो उससे आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था। कई लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन वो दिल ही दिल में मुझसे मोहब्बत करता था। एक दिन उसने बोला कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसकी चाहत को महसूस कर चुकी थी, इसलिए मैंने भी उससे दोस्ती कर ली। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। मोहब्बत तो मैं भी उससे बहुत करती थी, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाई। खैर, उसने इजहार किया तो मैंने भी उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं भी उसकी खातिर नित रोज़ नई नई फैशन करके स्कूल जाती थी। वो भी मेरे लिए खूब सजता संवरता था। हम दोनों रोज़ाना मिलते, बातें करते। उसने मुझे अपनी मोहब्बत का पूरा यकीन दिला दिया था। मैं भी उसकी मोहब्बत में गुम हो चुकी थी। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी इसके लिए तैयार थी, लेकिन प्रॉब्लम थी घर वालों को कैसे राजी किया जाए। मैंने उससे कहा कि तुम अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजो, तो उसने अपने घर वालों को राजी करके रिश्ता लेकर भेजा। उसके घर वाले हमारे घर रिश्ता लेकर तो आ गए, लेकिन मेरे अब्बू ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उसकी वजह ये थी कि लड़के का कैरियर क्या है। अभी तो अयान पढ़ता था, लेकिन मेरे अब्बू नहीं माने। दूसरी वजह ये भी थी कि वो अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी करना चाहते थे, ताकि मैं उनकी नज़र के सामने रहूं। लेकिन अब्बू के इस फैसले से मैं खुश नहीं थी। अयान के घर वाले चले गए, लेकिन मेरे अब्बू के इनकार से उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की। इस पर वे बहुत नाराज हुए। मैंने घर में बहुत जोर लगाया, खाना पीना भी छोड़कर देख लिया, लेकिन अब्बू की जिद के आगे मेरी एक भी नहीं चली। अयान के घर वाले राजी थे, लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं थे। जब सारी कोशिशें बेकार होती नजर आई, तो अयान ने कहा कि घर से भाग चलते हैं। इस पर मैं डर गई। मैंने उससे कहा कि खानदान का नाम खराब होगा, लोग जीने नहीं देंगे, लेकिन उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, 4 दिन सब बातें करेंगे, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दोनों के घर वाले माफ़ कर देंगे। चलो सफ़ीना, हम अपनी मोहब्बत की एक अलग दुनिया बसाते हैं, जहाँ सिर्फ प्यार हो, कोई हमें कुछ कहने वाला ना हो। तुम हो, मैं हूँ और कोई भी ना हो। उसकी इन प्यार भरी बातों ने मुझे कुछ हौसला दिया और हम घर छोड़कर भाग गए। भागकर हम दूसरे शहर में चले गए, लेकिन अखबारों में हमारे बारे में खबर छपी। घर वालों की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ नहीं सूझा। बस अपनी दुनिया आबाद करने की धुन सवार थी, चाहे किसी की दुनिया बर्बाद हो। शुरू शुरू में हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। हम घर से रुपए पैसे वगैरह लेकर आए थे। कुछ दिन आराम से गुजारने के बाद अयान ने कहा कि अब घर चलते हैं, और वो मुझे अपने घर यानी मेरे ससुराल ले आया। वहाँ पर पहले दिन से ही उनका रवैया मेरे लिए सही नहीं था। वे लोग मुझे हकीर नज़रों से देखते थे, काफ़ी परेशान करते थे। मैं अयान से कहती तो वो यही कहता कि डार्लिंग, ये सब तो चलता रहता है, सब्र करो। मैं सब्र करती, मुझसे सारे घर का काम करवाया जाता, फिर मुझे गालियाँ भी दी जाती और कहा जाता कि तेरा बाप अपने आप को बड़ा शरीफ समझता था, बहुत इज्जतदार समझता था। तुम लोग भगौड़े खानदान के हो, भगौड़ों की इज्जत नहीं होती। उनकी ये बातें तीर की तरह मेरे दिल पर लगती थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी। करती तो क्या करती, अयान से कहती तो वो भी अपने घर वालों का ही फेवर लेता। एक दिन सुना कि मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं अपने अब्बू के घर गई, तो मेरे भाई बहनों ने मुझे जलील किया
और कहा कि तेरी वजह से ही अब्बू का इंतकाल हुआ है। उनका कहना तो सही भी था, क्योंकि अब्बू मेरे घर से जाने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे और वो ये सब सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से चले गए। आखिरकार उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर लिया। अपने जान से भी अजीज माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। दुनिया ने उनको खूब तंजो ताने दिए। मेरी इस गलती की सज़ा मेरे घर वालों को भी मिली। बहन भाइयों के कहीं पर भी रिश्ते नहीं हुए। लोग यही कहते कि ये लोग तो वो हैं जिनकी बेटी घर छोड़कर भागी थी। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उनको जीते जी मार डाला। उनके गम के आगे मेरे गम तो कुछ भी नहीं थे। अपनी ज़िंदगी को आबाद करने की हिरस में मैंने अपने सारे घर वालों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और न ही खुद आबाद हो पाई। वो अयान जो मुझ पर मरता था, आज वो बात तक तमीज़ से नहीं कर पाता। मैं न घर की रही न घाट की। हम तो समझते थे कि घर से भागकर अपनी दुनिया बसाएंगे, खूब हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन शायद हमारी खता इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी थी। आज मुझे मेरे ससुराल में भगौड़ी का नाम दे दिया गया है, हत्ता कि मेरे बच्चे भी मुझसे नफरत करने लगे हैं। वो लड़की जिसे उसके माँ बाप ने कभी उदास तक न होने दिया, आज वो अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही है। जो कभी अपने कपड़ों को धूल तक न लगने देती थी, आज वो मैले कुचैले कपड़े में नज़र आती है। काम को हाथ न लगाने वाली आज नौकरानी की तरह घर का काम करती है। नौकरानी की भी कुछ इज्जत होती है, लेकिन इतना भी इस बदनसीब के नसीब में नहीं था। आज सब ने इससे मुंह फेर लिया। इस तरह के अंजाम भी होते हैं भागकर अपनी दुनिया बसाने के सपने सजाने वालों के। ये कहानी नसीहत है उन तमाम लोगों के लिए जो इस तरह के कदम उठाकर अपने माँ बाप, घर वालों की इज्जत को खाक में मिलाते हैं। सोचो उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी जब उनका नाम इसलिए अखबार में आए कि उनकी बेटी घर छोड़कर भाग गई। लोग उनको जीने भी नहीं देते। किसी की हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ कर कभी कोई चैन से नहीं रह सकता। जिन बदनसीबों की वजह से उनके माँ बाप जलील होते हैं, एक दिन उनकी औलाद भी उनको जलील करती है। इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, ऐसा कदम हरगिज न उठाएं जिसकी वजह से आपके माँ बाप की इज्जत खराब हो। हर संभव कोशिश की जाए, फिर भी अगर बात नहीं बन पाती तो सब्र किया जाए। जिन माँ बाप ने बिना किसी स्वार्थ के आपकी खिदमत की, आपको पाला पोसा, क्या इसीलिए कि आप अपने माँ बाप को ही छोड़कर चले जाएं? जो घर से भागकर अपनी मोहब्बत को आबाद करने की सोच रखते हों, वो मेरी बातों पर गौर जरूर करें। ये राहें आबाद नहीं बल्कि राहें बर्बाद हैं। दूसरा, माँ बाप को भी यही मशवरा देना चाहूँगी कि अपने बच्चों की शादी तय करने से पहले उनसे भी मशवरा करें तो बेहतर है। ये ज़िंदगी का सवाल है। जब आपके बच्चे ने आपका इतना अदब किया कि कभी आपके सामने अपनी पसंद या नापसंद का जिक्र नहीं किया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उन्हें अहमियत दें। इस पैगाम को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने इस कहानी का सहारा लिया है। अगर आप इससे सहमत हैं तो मुझे अपना मशवरा से ज़रूर आगाह करें।